आ गए उपचुनाव के परिणाम। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने छीन ली मंडी लोकसभा सीट। मंडी से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की जीत। बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत, एक सीट पर बीजेपी का था कब्जा। हिमाचल में उपचुनाव के परिणाम के बाद बैकफुट पर बीजेपी, हार के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने महंगाई को ठहराया जिम्मेदार। महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है आज की। कब्जा, पटना में पार्टी दफ्तर में जश्न। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से आरजेडी में मायूसी, तेजस्वी बोले हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। दोनों सीटों पर जीत से गदगद जेडीयू, पार्टी प्रवक्ता ने तेजस्वी पर किया व्यंग, पूछा कुछ मीठा हो जाए। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर साधा निशाना, बोले सबको साथ लेकर नहीं चल सके। जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। और संगठन में जैसे मध्य प्रदेश उपचुनावों में बीजेपी का जलवा, खंडवा लोकसभा सीट पर जीत, 3 में 2 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी में जश्न, शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। वो विजय जेवट अकेले की विजय नहीं है, वो जनजातीय भाई और बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ विश्वास है। दादर नगर हवेली सीट पर शिवसेना का कब्जा, आदित्य ठाकरे ने कहा तानाशाही के विरुद्ध मिली हमें जीत। दादर नगर हवेली में जीत के बाद बुलंद हैं शिवसेना के हौसले, संजय राउत बोले अब दूसरे राज्यों में भी हम लड़ेंगे चुनाव। जैसे भारी मार्जिन से हम जीत गए हैं, इतनी बड़ी जीत अब तक दादरा नगर हवेली के इतिहास में किसी को नहीं मिली। असम में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर जीत, सहयोगियों के खाते में गई 2 सीट। पश्चिम बंगाल में ममता ने एक बार फिर दिखाया दम, उपचुनाव में 4 सीटों पर टीएमसी का कब्जा। हरियाणा की आलानाबाद सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला की जीत, परिणाम के बाद समर्थकों ने मनाई होली और दिवाली साथ साथ। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को बड़ा झटका, उपचुनाव में हजूराबाद सीट पर बीजेपी का कब्जा। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर ने तोड़ लिया कांग्रेस से रिश्ता, सोनिया गांधी को भेज दिया अपना इस्तीफा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, पंजाब लोक कांग्रेस रखा नाम। मतभेद की खबरों के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी भी इनके साथ। केदारनाथ धाम से पहले देहरादून में हरीश रावत से मिले चन्नी और सिद्धू, बोले पूर्व प्रभारी का आशीर्वाद लेने आया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख पर कसा कानून का शिकंजा, 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। सोमवार को करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के आरोप में चल रही है जांच। देशमुख की गिरफ्तारी के बाद सुलग रही है महाराष्ट्र की राजनीति, बीजेपी ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। के नाम से ये सब प्रॉपर्टी है, हिसाब तो देना पड़ेगा। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बैकफुट पर शिवसेना, संजय राउत ने पूछा कहां है परमवीर सिंह। इस आधार पर जो अरेस्ट हुआ है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, वो कहां है? अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया साजिश, नाना पटोले बोले और मजबूत होगी सरकार।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी शिकंजा। 1400 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी सीज। आईटी डिपार्टमेंट ने दिया नोटिस। सीज हो सकती है अजीत पवार की महाराष्ट्र की 27 संपत्तियां। दिल्ली की कुछ प्रॉपर्टीज पर भी एजेंसी की नजर। महाराष्ट्र में जारी है नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग। कल पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए थे आरोप, आज उद्धव के मंत्री नवाब मलिक ने किया पलटवार। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप। बोले 70,000 की शर्ट 25 लाख की घड़ी पहनते हैं समीर। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोप को किया खारिज। बोले लोखंडवाला बाजार में जाकर कपड़ों के दाम पता कर लें। नवाब मलिक। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारियां। कल 12 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। शाम के 6 बजे राम की पैड़ी पर होगा लेजर शो। सरयू की आरती में शामिल होंगे योग। दीपोत्सव में अयोध्या के साकेत कॉलेज से निकलेंगी 13 झांकियां। श्री राम कथा पार्क पर होगा अवतरण। दीपोत्सव पर रामलला के लिए विशेष तैयारियां। भगवान श्री राम को पहनाए जाएंगे विशेष वस्त्र। श्री राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। ग्लासगो में दुनिया को पर्यावरण का पाठ पढ़ाने के बाद पीएम मोदी के पावरफुल नेताओं से मुलाकात का दौर जारी। इजराइल के पीएम के साथ मीटिंग। ग्लासगो में बिल गेट्स से मिले पीएम मोदी। पर्यावरण की समस्याओं को लेकर बातचीत की। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। जोश भरने के लिए पहुंचे पंजाबी गायक। खाद की समस्या को लेकर ललितपुर में डीएम से मिले राकेश टिकैत। एक बार फिर से बताई 26 नवंबर की तारीख। ये बता के फर्टिलाइजर और इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा सारे अधिकारी यहाँ पे थे। ये बता के फर्टिलाइजर की यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग हुई है। किसानों ने शुरू किया आंदोलन को तेज करने की तैयारी। हरियाणा से दिल्ली पहुंचे आंदोलनकारी किसान। हाथरस के किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। एक साप्ताहिक किसान ट्रेन की शुरुआत। एमयू के छात्रों ने कैंपस में निकाली बाइक रैली। ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जल संकट को लेकर एमएनएस का आंदोलन। प्रशासन को चेतावनी। चित्रकूट में साधु संतों का धरना प्रदर्शन। दीपावली के समय कामतगिरी पर्वत पर निर्माण कार्यों को लेकर नाराज। देश भर में इस समय मनाया जा रहा है धनतेरस। दिल्ली से लेकर असम तक खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी है भीड़। 2 साल बाद धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों में भीड़ ही भीड़। शुभ मानी जाती है आज के दिन खरीदारी। धनतेरस पर लौट आई दुकानदारों के चेहरे की मुस्कान। कहा 2 साल बाद सामान्य हो गई स्थिति। धनतेरस पर बढ़ गई है फूलों की बिक्री। खिल उठे हैं किसानों के चेहरे। धनतेरस के दिन दिल्ली की सड़कों पर धीमी पड़ गई गाड़ियों की रफ्तार। घंटों तक ट्रैफिक जाम में परेशान होते रहे लोग। दिवाली पर दिल्ली के बाजारों से गायब हुए पटाखे। बच्चों के लिए मिल रहे हैं पॉपगन और मैचेस। वाराणसी में धनतेरस के दिन खुला मां अन्नपूर्णा का खजाना। दरबार में भक्तों को बांटा गया खजाना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में धनतेरस पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रसाद के रूप में खरीद रहे हैं सोने चांदी के सिक्के। धनतेरस पर रंग बिरंगे फूलों से सजा बाबा का दरबार। दीपावली पर होगी कुबेर लक्ष्मी की विशेष पूजा।
धनतेरस पर लक्ष्मी मां की और कुबेर की पूजा, सुख और शांति के लिए श्रीयंत्र का भी होता है पूजन। धनतेरस पर 12 लाख रुपए के नोटों से सजा कानपुर का महालक्ष्मी मंदिर। वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। लखनऊ की एक दुकान में 50,000 रुपए किलो बिक रही है मिठाई। देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। भोपाल में बिक रहे हैं अनूठे पटाखे। फटने पर निकलेंगे फल और सब्जियों के बीज। गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ रण महोत्सव। फरवरी तक लाखों पर्यटकों के जुटने की उम्मीद। आज फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन। मन्नत के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटी। जिले में आम आदमी पार्टी के दिवाली मिलन समारोह के विरुद्ध पुलिस में शिकायत। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग। एक महिला समेत 2 की मौत। उदयपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। पारिवारिक कलह के बाद दोस्त के घर गया था समझाने, लेकिन दोस्त ने ही ले ली जान। चंदौली में मातम में बदल गई दिवाली की खुशियां। मिट्टी के टीले में दबने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के श्रावस्ती में गहरे पानी में गिर गई कार। शादी में शामिल होने जा रहे डॉक्टर की मौत। मुजफ्फरनगर में कार चोरों के गिरोह का पर्दाफाश। 16 मोटरसाइकिल के साथ 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद में धनतेरस पर ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने लगाई सेंध। करीब 32 लाख रुपए के आभूषण चुरा ले गए। 109 अंकों की गिरावट के साथ 60,029 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 40 पॉइंट्स गिरकर 17,888 पर निफ्टी बंद। धनतेरस पर लगातार 7वें दिन 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। अक्टूबर में भारत के एक्सपोर्ट्स में 42% से ज्यादा का उछाल। इंजीनियरिंग पेट्रोलियम सेक्टर के दम पर 26 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात। खाने के तेल के दाम में आ सकती है 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी। उद्योग संगठन SEA ने अपने सदस्यों को दाम घटाने के निर्देश दिए। प्रतिबंधों के हटने से अक्टूबर में हवाई यात्रा की तादाद में 24% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अक्टूबर में करीब 88 लाख लोगों ने किया हवाई सफर। सूडान से आए करीब 2 दर्जन शरणार्थियों का दिल्ली के UN दफ्तर पर प्रदर्शन। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर 2 धमाके। 19 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। काबुल धमाके के पीछे ISIS के हाथ होने का दावा, लेकिन किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक नहीं ली है जिम्मेदारी। ग्लासगो में क्लाइमेट समिट में जारी है दुनिया भर के नेताओं का बंधन। महारानी एलिजाबेथ ने कहा, अब बात करने का नहीं, कुछ करने का समय। जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने पर मांगी माफी।